तो फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके बंदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, कल भी एक फ़ैसला आना है लाहौर की अदालत से। मज़ीद नाअहलियाँ भी हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, और 77 के करीब तो मेरे से गौर साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो खान साहब ने जो फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना बतौर एहतजाज, तहरीक इंसाफ के 99% लोग तो ये इस राय के हामी हैं कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए। और वैसे भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, वैसे तो आपको तहरीक चलाने या आवाम में गैदरिंग करने या जलसा करने की इजाज़त नहीं होती, तो ज़िमनी इंतखाबात के जरिए आपको अच्छा मौका मिल जाता है मुल्क के अंदर अपनी एक्टिविटी करने का। तो क्या तहरीक इंसाफ को ये अवेल नहीं करना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में जाकर? अब तक जो ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात हुए हैं, समर उनमें क्या पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई है? आंसर इज़ नो। क्या उनको जलसे-जुलूस करने की इजाज़त दी गई है? क्या उनको अपने उम्मीदवार खड़े करने की आज़ादी है? क्या इलेक्शन जो हैं वो कोई आइन के, कानून के कुछ नज़दीक भी हुए हैं? आंसर इज़ नो। तो अभी इन रिसेंटली ये जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ हो था, रहे इलेक्शन हैं, हुआ था, सवाए ज़िमनी इलेक्शन इसके हुआ था, कि वहाँ तो तहरीक पीटीआई के इंसाफ ने अंदर अपने कैंडिडेट भी वहाँ पे फील्ड की और भरपूर कैंपेन भी की वहाँ तहरीक इंसाफ ने। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, वहाँ पे महदूद इजाज़त मिली थी और 12 बजे तक इलेक्शन भी होने दिया गया था। लेकिन 1 बजे फिर सारे एजेंट्स को उठा लिया गया, लोगों को जो है वो रिज़ल्ट्स बदल दिए गए और सब कुछ जो है वो वही हुआ जो कि पिछले इलेक्शंस में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इलेक्शंस को रिड्यूस कर दिया है टू अ फार्स, तो क्या फिर भी आपको जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए? उसके बाद फिर देखिए ये भी बड़ी एक मेरी नज़र में बात अहम है कि आप जब अपने लोगों को अकेला छोड़ दें, यानी जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, आप समझें कि वो बकरे थे जो ज़िबा हो गए हैं, अब नए लौट ले आएँ, उनको भी ज़िबा कर दें। ये तो बड़ा नामुनासिब बात होगी कि अगर पीटीआई अपने उन लोगों के साथ खड़ी ही ना हो जिनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया या जिनको जिस तरीके से जो है वो आपने देखा कि उनको जो है वो ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपने आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सही है। अंजाम दे सकें और लोगों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन अब तक पीटीआई का जो रवैया रहा है, वो यही रहा है कि जो लोग भी जेलों में गए हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जिन लोगों को भी जो है डिस्क्वालीफ़ाई किया गया, जो लोग तो यही सारे लोग भी इन बशमूल इन लोगों के जो कई डिस्क्वालीफ़ाई हुए हैं, जैसे शिबली फराज साहब वग़ैरह हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। अब यहाँ पे अलग ही मामला शुरू हो जाता है कि जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन आता है, आप फंडिंग के ऊपर शुरू हो जाते हैं, कैंपेन की फंडिंग शुरू हो जाते हैं। सो मेरे ख़्याल में खान साहब के फैसले का बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बट पीटीआई के अंदर फंडिंग माफिया को बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और दूसरा फवाद साहब, ये बताएं कि तहरीक का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक के साथ ने ऑब्वियसली अब 14 को फिर उन्होंने कहा हुआ कि हम निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। ये जो 5 को निकले थे, 14 को फिर निकलेंगे, ये जो टूटी फूटी तहरीक, ना इसका ना सर होता ना पैर होता है, हुँ। एक इफेक्टिव तहरीक भी नहीं होती, और वो बिल्कुल ही जो है ना एक कमज़ोर तहरीक जब आप चलाते हैं, मजीद आपकी पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो तहरीक साहब को जाना चाहिए 14 को फिर सड़कों पर निकलने की करनी चाहिए, जो जिस तरह से 5 को किया है पावर शो, उसी तरह का 14 को करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ पड़ जाएगा? आपने पूरा जो एक अपना पॉलिटिकल मोमेंटम है उसको नॉन सीरियस कर दिया है इस तरह के एक स्ट्रैटेजी से। जो इमरान खान साहब ने जो लीडरशिप लगाई है, वो तहरीक तो क्या, वो तो सियासत के काबिल भी नहीं है, वकालत के काबिल भी नहीं है। यानी अगर आप समझें कि सलमान अकरम राजा या गौहर या ये जो हमारे दोस्त हैं, ये क्या चैलेंज पोज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को या सिस्टम को? ना इनको पॉलिटिक्स का पता है, ना इनसे जो है वो जज्जों की पॉलिटिक्स इनसे कंट्रोल हुई। इन्होंने पार्टी को दे हैव रिड्यूस्ड पार्टी टू ऐसे जैसे कोई बिल्कुल ये नॉन एग्जिस्टेंट जो है फोर्स। अब पॉपुलैरिटी इमरान खान की अपनी जगह के ऊपर है, उनका स्टांस अपनी जगह के ऊपर है, जो ज़ाहिर है कि अनमैचेबल है। उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो बहादुरी है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उन्होंने जो वर्कर्स हैं, जो लीडरशिप है, उसको बहुत चैलेंजेस में मुब्तला कर दिया। उनको बेशुमार लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं और आप कैज़ुअली जो है वो एक तहरीक ना आपसे इत्तेहाद बन सका, ना आपसे कोई इंटरनेशनल जो लॉबी थी वो आप कर सके, ना आप कोई अपने दबाव का अपने वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम कर सके। तो आई थिंक इस तरह की जो कॉल्स हैं और फिर देखिए यहाँ पे हलीमा बीबी से जो है जिन्होंने जो अगर कोई लीड कर सकता था तो वो इमरान खान की फैमिली कर सकती थी।
उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बातें बहुत की और लेकिन अमली तौर के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकीं। नुसरत भुट्टो को अगर आप देखें तो वो अकेली निकली थी कज़ाफ़ी हम्म। स्टेडियम में जब उनको लाठियाँ पड़ी थीं। कलसूम बीबी जब निकली थी, वो उनकी वो जी। आइकॉनिक तस्वीर है जहाँ क्रेन में उठा रहे थे, पार्टी छोड़ चुकी थी नवाज़ शरीफ साहब को। लेकिन अलीमा बीबी ने कोई अमली तौर के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया और फिर कहा कि बेटे आ रहे हैं, बेटे भी नहीं आ सके, जिससे मेरा ख़्याल है कि बहुत नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया और पीटीआई के वर्कर्स तो और फिर लीडरशिप को भी बड़ा नुकसान तो पहुँचाया तो फवाद साहब, ज़मींदार। ये जो फिर आधा तीतर आधा पटेर, ये जो कच्ची पक्की तहरीक से हाँ, बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ फिर मुफाहमती ट्रैक पर आ जाए, वो जो मुज़ाकराती मेज छोड़ी थी तहरीक के साथ थे उस पर वापस आ जाए, चले जो हाँ। उसमें हो सकता है सिस्टम के अंदर गुंजाइश है, कुछ ना कुछ रिलीफ वहां से ले लिया जाए, स्पेस कम से कम सियासी जो है अपनी बका के लिए वो तो ले लिया जाए वहां से। इस समय रिलीफ देने को तो सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो जो अभी तक जो सारे मामलात हैं उसमें तो साफ ज़ाहिर है कि सिस्टम तो तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करना चाहता है और किसी किस्म की कोई वहाँ से आपको रिलीफ की उम्मीद जो है वो नहीं है। लेकिन लेकिन मसला तहरीक ये इंसाफ के है कि अपने कैंप के अंदर भी आपकी तो जो खान साहब के अगर आप पॉलिटिक्स है बयानात देखें, उनके ट्वीट्स देखें, वो भी उसमें भी तो जो है वो उनकी टोन भी तो जो है वो कम नहीं हो रही ना, वो भी तो मजीद दिन ब दिन हार्श होती जा रही है। तो देखो ना, तो वो तब कम होगी ना जब दूसरी तरफ से कोई उम्मीद होगी रिलीफ की। वहाँ से तो कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं आ रही। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी मीडियोकर है कि आप कोई चैलेंज पोज़ नहीं कर पा रहे। आप हाथ नहीं रोक पा रहे ज़ुल्म का। और ज़ुल्म का हाथ रोकने के लिए मैंने आपके प्रोग्राम में बड़े तवील अरसे से बार-बार ये बात कही है कि जब तक एक मौसर सियासी अलायंस नहीं बनेगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जिसमें हाफिज नईम साहब, जिसमें पीर साहब पगाड़ा, ये लोग शामिल नहीं होंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ तब गुफ्तगू की बात भी कर सकती है, तहरीक की बात भी कर सकती है। अकेले आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी लड़ाई है, हुक्मरान जमातों की शक्लें भी आपको पसंद नहीं हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी आपको जो है वो पसंद नहीं है और आपकी लीडरशिप भी जो है वो बिलो एवरेज है, जो कि कोई सियासत भी नहीं कर सकती, वकालत भी नहीं कर सकती। तो ये तो फिर नहीं इस तरह से मामला चल सकता। फाइनली फवाद साहब, हुकूमत के अपने कैंप से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क को लूट कर खा गई है और कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने सरमायाकारी कर रखी है पुर्तगाल के अंदर। तो इस पर हमारी बात हुई थी 2 रोज़ पहले अता तारड़ साहब से, जो कि वज़ीर इत्तलात थे। उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हाजी साहब ठीक बात कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बात की तरदीद नहीं की, रद्द नहीं किया उनके दावे को, और कहा कि कुछ ऐसी हुकूमत के पास आई हैं तफसीलात कि जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये तो एक बड़ा स्कैंडल नहीं बन रहा, हुँ। जिसपे हुकूमत खुद जो है उसे इल्म भी है सारे मामले का, तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा स्कैंडल नहीं बनने जा रहा फिर? ये स्कैंडल तो ज़ाहिर है जो अता तारड़ साहब हैं वो भी बुनियादी तौर के ऊपर गुजरांवाला से हैं और ख्वाजा आसिफ साहब भी गुजरांवाला डिवीज़न से हैं और गुजरांवाला डिवीज़न ही आपको पता है कि जो बाहर लोगों को भिजवाने से लेके और जायदादें लेने तक उसमें बड़ा अहम रोल वहीं के लोग वहीं का रहता है। उनको अच्छी तरह पता है कि किन-किन लोगों ने जायदादें ली हैं और ये बात ज़ुबान ज़रेआम है यहाँ पे जिन-जिन लोगों ने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी ली है पुर्तगाल में, उन लोगों के नाम, उन लोगों के ओहदे हर एक को पता है यहाँ पे कि वो क्या है। क्या कार्रवाई हो सकेगी? अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि कोई कार्रवाई, फिर 2 कैंपों में बँट गया है मामला। एक कैंप है जो चाहता है कि ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के हम्म। खिलाफ कार्रवाई हो और दूसरा जो ग्रुप है वो उनको बचाना चाहता है। अब देखते हैं कौन इनको बचा सकता है या कौन उनको नहीं बचा सकता। बट मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर करप्शन वग़ैरह ये इस तरह की इल्लीगैलिटीज़ इस दौर में तो नॉर्मलाइज़ हो गई हैं। कोई ऐसा जिसके ऊपर कोई कंसर्न का सही किसी है। को है ही नहीं।